Hello student, welcome to Academic Passion. Student, in this video we will discuss about the some examples related to the fraction जो मैंने क्लास 6 का है. ओके मैंने आपको फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो भी प्रोवाइड किया था. तो ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन का क्लास 6 का, या आप किसी क्लास के लिए भी मतलब देख सकते हो. जैसे मान लीजिए आप 7th में हो, 8th में हो, तो आप उसके कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो कि एग्जैक्टली हम फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से यूज करते हैं जब कोई क्वेश्चन दिया जाता है. ओके तो ये क्लास 6 का है बेसिकली, लेकिन ये हर एक स्टूडेंट दे सकते हैं जिनके में फ्रैक्शन का टॉपिक है. ओके नाउ कम टू द टॉपिक. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्वेलेंट फ्रैक्शन. ओके इसमें बोला गया है कि कौन से फ्रैक्शन जो है इक्वेलेंट है. बेटा अगर आपने मेरा फ्रैक्शन वीडियो वो इंट्रोडक्शन देखा होगा फ्रैक्शन का, मैंने जो वीडियो इसके पहले अपलोड किया था, अगर आपने देखा होगा तो मैंने उसमें एग्जैक्टली बताया है इक्वेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है. ओके इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें अच्छे से क्लियर किया. अगर आप वो एक वीडियो देख लेते हो, आई थिंक हार्डली वो 15 मिनट का होगा, अगर आप एक वीडियो देख लेते हो आपका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा. तो आपको नेक्स्ट क्लासेस में लाइक 7th और 8th में जब आप जाएंगे या आप हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. फ्रैक्शन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ओके तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप वो वीडियो देखिए. ओके ना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए. ओके ना अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जिन्हें ये वीडियो नहीं मिल पाती है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्वेलेंट फ्रैक्शन. इक्वेलेंट फ्रैक्शन जो होते हैं कौन से पेयर हैं. जैसे मान लीजिए हमारा एक पेयर दिया हुआ है, इसमें से आपको ये पता करना है कि ये इक्वेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है. तो बेटा मैंने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बताया हुआ है, इक्वेलेंट फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जो क्या होते हैं, उनकी वैल्यू तो सेम होती है लेकिन वो दिखते डिफरेंट हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमें दिख डिफरेंट रहे हैं, लेकिन हमें ये पता करना पड़ेगा क्या हम 15/25 को जब हम रिड्यूस करेंगे तो क्या 3/5 तक आ सकते हैं. ओके नाउ तो हमने देखा 3/5 को तो ऑलरेडी हम इसको और इससे कट नहीं कर सकते हैं, तो ये 3/5 ऐसे ही रहेगा. बट हमारे पास जो 15/25 है, हमने इसको आप देख सकते हैं. बेटा टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टेबल लर्न कर लीजिए. ओके हमने यहाँ 5 3 एंड 5 5 जैसे कट किया तो हम देख रहे हैं हमारा रिजल्ट 3/5 है जो कि इसके इक्वल है. ओके तो इससे क्या हुआ, इससे ये हमें पता चला कि ऑफ कोर्स इट इज अ इक्वेलेंट फ्रैक्शन. बेटा मैंने बहुत सारी जगह सिर्फ इक्वेलेंट लिखा है, फ्रैक्शन आप आगे खुद लगा लेना. ओके नाउ तो आपको ये स्टेटमेंट भी लिखना है. तो आपको एज इट इज इस मतलब इसके इस पार्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ओके इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं आपको सेम मैच करने हैं. आपको उसको अगर वो रिड्यूस हो जा रहा है, मीन्स अगर आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट कर पा रहे हो तो उसे कट करिए. कट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है अगर वो दोनों आपस में इक्वल हैं, सो आपको क्या करना है, उस टाइम पे ये स्टेटमेंट लिखना है बोथ आर द सेम सो इट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. बट इन केस मान लीजिए आप कर रहे हैं कहीं पे और वो क्या आ रहा है, दोनों सेम नहीं आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, बोथ आर नॉट सेम सो इट इज नॉट अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. बस आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है. ओके तो बेटा इसे नोट डाउन कर लीजिए. और बिल्कुल सेम आप देख सकते हैं, इसे भी मैंने वैसे ही किया, आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए. बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है. ओके तो बेटा अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चली जाती हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने इसे भी उसी तरीके बिल्कुल सेम मेथड. मैं इस वीडियो में केवल एक क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगी आपको, बाकी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ताकि वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा ना हो. आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. नोट डाउन करने के साथ साथ आपको ये समझना भी होगा. जैसे मान लीजिए यहाँ 25/36 है, बेटा ये 25/36 किसी भी कॉमन फैक्टर से नहीं कट सकते हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है. हमने इसे कट नहीं किया है क्योंकि ये कट नहीं हो सकते हैं और ये दोनों सेम नहीं दिख रहे हैं. ओके ये डिफरेंट भी दिख रहे हैं बट उनकी वैल्यू लास्ट में सेम नहीं आती है, इसलिए भी ऐसा हो सकता है. जैसे यहाँ पे हमने देखा, आप देख सकते हैं मैंने इसे 7 से कट किया है, तो बेटा 7 7 जब 49 तो ये तो कट गया. आप देख सकते हैं 7 2 जा मैंने 14 कर दिया तो इसमें से 3 बचा, ये 35 हो गया, तो 7 5 जा 35 हो गया. ओके यहाँ से 25 आया. बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होगा कि कहाँ से 25 आए, तो बेटा जब मैंने इसे 7 से डिवाइड किया तो 25 आया. ओके ना तो ये इक्विवेलेंट दिख रहे हैं हमें, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया, यस बोथ आर इक्विवेलेंट. ओके ना इसे नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल एज इट इज आपको नोट डाउन करना है.
वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट बेटा, बिल्कुल इसको भी ऐसे ही करना है आपको, इसे नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। बिल्कुल सेम करना है, जैसे आप देख सकते हैं ये दोनों नहीं एक कॉमन दिख रहा है, इसलिए क्या ये इक्विवेलेंट नहीं है। ये दोनों कॉमन नहीं दिख रहे हैं तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। ओके नाउ बेटा ये कट तो जाएगा, लेकिन ये 7 3 21 होगा और ये 7 4 जाती है, 3/4 एंड 3/7 इक्विवेलेंट नहीं है, सो वी कैन नॉट से दैट। ओके ये इक्विवेलेंट है, आप इसे ऐसे कर सकते हो। नाउ अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा यहाँ पे बोला गया है जो लाइक है फ्रैक्शन, उसके आगे आपको एल लिखना है, और जो अनलाइक है क्या लिखना है आपको, वहां पे यू लिखना है। तो आपको मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया है, लाइक फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहते हैं जहां पे हमें डिनोमिनेटर सेम दिखता है, और अनलाइक फ्रैक्शन हम ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं जहां पे हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है, डिफरेंट होता है। यू कैन क्लियरली सी दैट यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए। नाउ जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 1/3 एंड 2/3, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, सो वी कैन से दैट दिस इज द लाइक फ्रैक्शन। ओके नाउ तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली स्पेस दिया था कि आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट यहाँ पे बस आपको लिखना था यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे ये सब कुछ, इसका कोई मतलब नहीं, आपको कुछ नहीं लिखना है, इसको जनरली आपको यू और एल लिखना है, यू अनलाइक के केस में और एल लाइक के केस में लिखना है। जैसे आप देख सकते हैं बोथ आर डिफरेंट तो अनलाइक होंगे, बोथ आर सेम तो लाइक होंगे। ओके तो बेटा इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ ये कोई सॉल्विंग नहीं करनी है, इसमें आपको जनरली इसको समझना है और यहाँ पे लिख देना है यू या एल। ओके नाउ एल, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, सेम डिनोमिनेटर है, तो ये क्या होगा, ये एल होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, यू होगा। ओके डिफरेंट डिनोमिनेटर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। आपको पी मार्क करना है प्रॉपर के केस में एंड आई मार्क करना है इम्प्रॉपर के केस में। तो बेटा मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि प्रॉपर क्या होते हैं और इम्प्रॉपर क्या होते हैं, फिर भी मैं रिकॉल करा दे रही हूँ कि प्रॉपर इज बेसिकली, प्रॉपर क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो होते हैं उनकी वैल्यू डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में छोटी होती है। ओके बट इम्प्रॉपर के केस में क्या होते हैं, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में क्या होती है, ग्रेटर होती है या तो इक्वल होती है, मीन्स या तो बड़ी होती है या तो इक्वल होती है। किस केस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में। ओके लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर हमारा स्मॉलर है, सॉरी न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, तो इसीलिए क्या होगा, प्रॉपर होगा। यहाँ पे भी हमारा न्यूमरेटर स्मॉलर है, प्रॉपर होगा, न्यूमरेटर स्मॉलर है, प्रॉपर होगा। यहाँ पे बेटा हम कैसे पता कर सकते हैं, सबसे पहले आपको इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर इससे ऐड करना है। ओके नाउ तो यहाँ पे 3 1 जा 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा, तो 12/3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, तो वी कैन से दैट इट इज अ इम्प्रॉपर। ओके जैसे यहाँ पे भी हम 6 3 जा क्या होगा, 18 होगा, और 18 और 1 क्या होता है, 19 होता है, तो हम इसे लिखेंगे 19/3। बेटा पहले आप ये लिखोगे फिर इसे लिखोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। ओके जैसे 1 की बात करते हैं तो 1 को भी आप प्रॉपर लिख सकते हो, एक्चुअली आप इम्प्रॉपर भी लिख सकते हो किसी केस में, ठीक है, तो आप दोनों ही लिख सकते हो इसमें। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट। बेटा ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कभी भी अगर आपको इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा है, तो आप हमेशा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन अच्छे से करके दिखा रही हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2/5 बेटा इसे आपको नहीं लिखना है, ठीक है, आपको ये सब लिखना है, ठीक है। तो मैं वहां पे बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पे स्लाइड जो थोड़ी बड़ी रहेगी, क्लियरली आपको समझ में आएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए हों, डिजिट चाहे कोई भी हो, ओके नाउ कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए हों तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको एक्स लिखना है। क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको एक्स लिखना है अपॉन 15। ओके नाउ अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। ओके
तो ये हो जाएगा हमारा 15 इंटू 2 और ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू एक्स। तो आप देख सकते हैं इधर 5 मल्टीप्लाई में है, तो इधर हम लाके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और उधर हमारा x बच जाएगा। तो हम x इक्वल टू लिख सकते हैं 15 इंटू 2, इसको इधर 5 को इधर भेज दीजिए, अपॉन 5 हो गया। 5 अब जो कट रहे हैं नंबर उसे हम कट आउट कर देंगे, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 हो गया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 3 इंटू 2 बचा है, 3 2 जा 6, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ये वही वैल्यू है जो हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। समझ में आ गया? आई होप यू गॉट इट बेटा। तो बेटे यहाँ से मैंने आपको समझने के लिए बताया है। तो जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के दिए हैं, आप क्वेश्चन मार्क की जगह x लिखोगे, आफ्टर दैट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एंड अपने अकॉर्डिंग क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे। ओके नाउ, तो आपको इसे नहीं लिखना है, ये बस मैंने समझाने के लिए बताया है। आपको क्या लिखना है, आपको ये लिखना है, ये सब लिखिए। ओके नाउ, तो मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। एक्चुअली जब भी आप वीडियो को ओपन करते हैं पढ़ने के लिए, तो आप अपनी नोटबुक लेके बैठा करिए, उस टाइम पे आप लिखते भी जाया करिए। ओके ना, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मैंने x सपोज किया है, यहाँ पे भी मैंने x सपोज किया है, आफ्टर दैट मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आई है। इसको बेटा मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप टेबल लर्न करिए और खुद कैलकुलेशन करिए। अगर आप खुद कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, बाकी आप नोट डाउन कर लीजिए ना। अब देखते हैं, बिल्कुल सेम एज ऐसे ही करने हैं क्वेश्चन को। तो मैं इसको थोड़ा सा पॉज दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल सेम एज ऐसे ही करना है। Now, come to the next question. Convert the following fraction into the mixed fraction. बेटा आपको मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन बताया था जिसमें होल पार्ट होता है और फ्रैक्शन पार्ट भी होता है। मीन्स ऐसे फ्रैक्शन मीन्स बोल सकते हैं ऐसे टाइप के फ्रैक्शन जिसमें होल पार्ट भी हो और क्या हो, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी इन्वॉल्व हो, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम किस तरीके से, मीन्स आपको प्रॉपर या इम्प्रॉपर दे रखा हो, आपको उसे क्या करना है, उसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9/7, देन हाउ, मतलब किस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे इसे, किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। जैसे मान लीजिए 9/7 दिया है, तो हम 7 से क्या करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप देख सकते हैं मैंने 7 को 9 से डिवाइड किया, तो ये हमारा क्वेश्चन आया है, ये हमारा रिमाइंडर आया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले जो होल पार्ट होता है वो हमारा क्वेश्चन होता है। रिमाइंडर को हम हमेशा न्यूमरेटर की तरह लिखते हैं और ये जो डिवीजर होता है इसको हम नीचे लिखते हैं। बेटा रिमेंबर दिस थिंग, आपको क्वोशंट वाले पार्ट को होल की तरह लिखना है। ओके, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर वाले पार्ट को आपको न्यूमरेटर में रखना है। ठीक है, और जो डिवीजर वाला पार्ट है मीन्स जिसे डिवाइड कर रहे हो उसको आपको नीचे लिखना है। ओके, कि मान लीजिए बिल्कुल सेम एज आपको इसको भी ऐसे ही करना है। जैसे मान लीजिए ये 19/4 है हमारा, तो हम क्या करेंगे, 4 से 19 को हमने डिवाइड किया, 4 4 जा 16 और इसको हमने डिडक्ट किया तो हमारा 3 आया रिमाइंडर। ओके, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वाले पार्ट को हम एज ए होल पार्ट लिखेंगे, रिमाइंडर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे एंड डिवीजर वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो कभी भी कोई फ्रैक्शन आपको दिया है और उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्म में इस तरीके से लिखना है जैसे मैंने बताया। ओके, तो बेटा इसे आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं आगे बढ़ती हूँ ना, इसको भी सेम एज आपको ऐसे ही करने हैं, इसको भी सेम एज ऐसे करने हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। ना इसे भी आपको ऐसे ही करना है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, तो आप इसे पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट, now move to the next question. Convert the following mixed fraction into improper fraction. तो बेटा इसके पहले आप जस्ट इसका ऑपोजिट कर रहे थे, अब क्या करना है, अब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा होगा
और आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, मीन्स ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो एक ही रूल होता है बेटा, बस मैं एक क्वेश्चन बताऊंगी आपको, सारे क्वेश्चन आप वैसे ही कर लोगे। हमेशा हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को होल पार्ट से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम डिनोमिनेटर को होल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है 11 इंटू 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, एडिशन का साइन लगाएंगे और न्यूमरेटर को हम ऐड कर देते हैं, और फिर हम अपॉन लगाते हैं, और फिर जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम एज इट इज नोट डाउन कर देते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम होल पार्ट को डिनोमिनेटर से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ किया है। उसके बाद हम प्लस का साइन लगाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को उससे ऐड कर देते हैं, फिर अपॉन लगाते हैं, और फिर हम डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखते हैं। तो कभी भी, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, कभी भी अगर आपको मिक्स्ड से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाना होता है तो हमेशा हम ऐसे ही करते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, 11 टू जा 22, ये हमारा 22 आ गया, 3 हमारा एज इट इज था। ओके, तो 23 और 22 और 3 क्या होते हैं, 25 होते हैं, तो 25 अपॉन 11। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो बेटा इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है हमको बिल्कुल सेम तरीके से करना है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया, तो आई होप आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ओके बेटा, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ओके, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ना। इसे आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ये एज ए प्रैक्टिस के लिए भी है और ये आपकी एक्सरसाइज का है, तो आप अपने स्कूल के लिए भी कर सकते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल सेम एज आपको ऐसे ही करने हैं। ENF है, इसको भी ऐसे ही करने हैं। ना, अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू द लाइक फ्रैक्शन। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है, ये मैंने ब्लैंक आपके लिए यहाँ पे स्किप किया है। आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व कर दिया है, तो यहाँ पे मैंने ये जो ब्लैंक छोड़ा है ये मैंने आपको समझाने के लिए छोड़ा है। बस एक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप बाकी सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ओके नाउ, तो कभी भी अगर आपको बहुत सारे फ्रैक्शंस दिए होते हैं और उसमें आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये जानना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सारी फ्रैक्शन की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो डिनोमिनेटर शुड बी सेम। ओके, तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू सेम द डिनोमिनेटर। हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए हम इसको करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एक मेथड है। आप वैसे तो अगर आपको बेटा एलसीएम तो आपको करना ही पड़ेगा, तो हम डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। ओके, बस एक मेथड बहुत अच्छे से सीख लीजिए, सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। कभी भी बहुत सारे फ्रैक्शन दिए हो उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिनोमिनेटर को एलसीएम करिए डिनोमिनेटर का। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, तो 2 3 के टेबल में आएगा ना, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 3 3 2 3 जा 6 एंड 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम कर दिया है। तो जब हमने एलसीएम किया तो एलसीएम क्या है हमारा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब हमारा जो भी एलसीएम आया रहता है, बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि बिल्कुल आपका डिजिट डिफरेंट हो जाएगा। कभी आपको हो सकता है कम फ्रैक्शन दे दिए जाए, कभी ज्यादा फ्रैक्शन दे दिए जाए, लेकिन हमेशा सेम तरीके से ही करना है आपको। पहले डिनोमिनेटर का वो क्या करना है, एलसीएम करना है। एलसीएम करने के बाद एक एक फ्रैक्शन को टारगेट करके उसके डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करना है। टारगेट इन द सेंस, जो भी आपका एलसीएम क्या रिजल्ट आया रहता है उससे हम सबसे पहले वाले फ्रैक्शन को टारगेट करते हैं। मान लीजिए पहला वाला फ्रैक्शन है हमारा 2/3। ओके नाउ बेटा बस एक क्वेश्चन अच्छे से समझिए। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला फ्रैक्शन है हमारा 2/3। ओके, और हमारा एलसीएम आया है सबका कॉमन 12 आया है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम जो डिनोमिनेटर रहता है पहले फ्रैक्शन का उससे हम एलसीएम को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे 3 से 12 को डिवाइड करेंगे।
ओके, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम एलसीएम के रिजल्ट से डिवाइड करेंगे। ओके, नाउ 3 4 जा 12, तो ये हमारा कट गया। तो रिजल्ट क्या है बेटा, रिजल्ट जो भी आता है मींस डिनोमिनेटर से एलसीएम के रिजल्ट को डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उससे हम क्या करेंगे, उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से दोनों से करेंगे। ठीक है, नाउ जो भी रिजल्ट आता है उसे ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बेटा पता है हमारा मेन पर्पस ये है, एलसीएम का जो भी रिजल्ट आता है यही सबके में, सबके डिनोमिनेटर में होना चाहिए। और यहाँ पे हमें क्या सब कुछ डिफरेंट दिख रहा है, हमें क्या करना है, सारे डिनोमिनेटर को 12 करना है। ठीक है, इसीलिए हम 12 को ही कॉमन लेके सबसे डिवाइड मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं। तो 4 2 जा 8 एंड 12 3 जा, नहीं थोड़ा सा गलत हो गया, 4 से करना है था। 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। आप देख सकते हैं हमने डिनोमिनेटर में 12 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे फ्रैक्शन को लेके आएंगे। दूसरे फ्रैक्शन में क्या है, 4/3 है। तो बेटा मैं यहाँ पे ये मेथड तो मैंने बता दिया। एक दूसरा मेथड ये होता है कि 3 को 12 कैसे बनाएं। आपको अगर टेबल आती होगी तो आपको अच्छे से पता है कि अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाएगा। तो आप इस डिवाइड से बच सकते हैं अगर आपको टेबल आती है तो। ठीक है, तो हमने 3 इंटू 4 क्या होता है, 12 होता है। तो अगर हम 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में हमेशा बैलेंसिंग होती है। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। आप देख सकते हैं हमने इसे भी डिनोमिनेटर को 12 कर दिया। ओके, अब हमारे पास इसमें तो ऑलरेडी 12 है, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा 11/12 ऑलरेडी है। अब हम इसकी बात करते हैं। तो बेटा इसमें भी हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं, अगर आपकी टेबल अच्छी है, आपको लर्न है, तो हमें पता है हम 4 को 12 कैसे बना सकते हैं। अगर हम 4 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये 12 बन जाएगा। और अगर आप 3 को नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज 7/4 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 एंड 12। तो आप देख सकते हैं सारे डिनोमिनेटर में 12 आ चुके हैं। तो हमें क्या करना है, हमें लाइक फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना था और हमने कर लिया, क्योंकि सारे डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज आ गई है। तो आप यहां लिखोगे हेंस 8/12, 16/12 and we have converted these fraction into like fraction. You can see. Okay, now तो ये हमारा पार्ट है, ये आपको राइट हैंड साइड में लिखना है और ये आपको सॉल्विंग वाले पार्ट में लिखना है। तो बेटा इसे वीडियो को पॉज करिए और इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। बस एक क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ओके, नाउ आई होप यू गॉट इट। वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम तरीके से ऐसे ही है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल सेम तरीके से ऐसे ही है। वीडियो की ड्यूरेशन ज्यादा हो जाती है इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। बेटा अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कमांड बनानी है तो फर्स्ट तो आपको इंट्रोडक्शन उसका पढ़ना चाहिए एंड सेकेंड आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना चाहिए किसी भी क्वेश्चन का। ये नहीं कि अगर आपने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो आपको उसका दूसरी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा जरूरत होती है, क्योंकि उससे आपकी कैलकुलेशन जो होती है इनहेंस होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने वैसे ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी मैंने इसे भी ऐसे ही किया है। एलसीएम करिए, एलसीएम के रिजल्ट से पहले मतलब फ्रैक्शन को टारगेट करिए, डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए, जो रिजल्ट आए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। या अगर आपको टेबल आती है तो आप टेबल से भी कर सकते हैं। बट बहुत सारी केसेस में हमें बड़े बड़े नंबर दे दिए जाते हैं, बट आपको टेबल तो आई थिंक 20 तक ही लर्न होगा, तो उस कंडीशन में आप डिवीजन का हेल्प ले सकते हैं। ओके, बट तरीका यही होता है ना। ये हमारा आई थिंक लास्ट पार्ट है। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल 2 फ्रैक्शन था, तब भी मैंने वैसे ही किया है जैसे मैंने सारे क्वेश्चंस किए थे। तो आपको सेम पैटर्न यूज करना है, सेम मेथड यूज करना है, चाहे कितने भी फ्रैक्शन दिए होंगे, एटलीस्ट 2 तो दिए ही होंगे।
ना नेक्स्ट, ये देखिए ये लास्ट नहीं था। तो बेटा यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमें मिक्स्ड दिया है, तो सबसे पहले मैंने मिक्स्ड को क्या किया, इम्प्रॉपर में चेंज किया, इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया, उसके बाद मैंने सॉल्व किया है। ओके, तो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ गया था, पहले आपको मिक्स्ड दिया था तो मैंने मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज किया, इम्प्रॉपर से मैंने इसको क्या किया, लाइक फ्रैक्शन में चेंज किया। इसे नोट डाउन कर लीजिए। ना बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड छोड़ी है, यहाँ पे मैंने ये सब सॉल्व कर दिया है। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन समझाती हूँ कि कभी भी अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट को नंबर लाइन पे शो करना है, देन हाउ विल यू शो। ओके, किस तरीके से आप शो करेंगे नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मान लीजिए हमारे पास 11/3 है। ठीक है, तो बेटा हमेशा हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और जो डिनोमिनेटर में रखा है इसको हमेशा ऐसे ही लेंगे। तो आप जीरो से पहले आप ऐसे ही रफली यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, 0/3 आपको 11 तक लेके जाना है, 1/3, 2/3, 3/3, ओके, 4/3, 5/3। बिल्कुल डिनोमिनेटर को हमेशा वही करना है जो डिनोमिनेटर में दिया रहता है मेन क्वेश्चन में। 6/3, 7/3, 8/3, 9/3 एंड 10/3 एंड 11/3। तो हम यहाँ पे पहुंच गए हैं 11/3 पे और यहीं पे हम रुक जाएंगे। जब आपको मेन क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो आप वहीं पे पॉज हो जाइए। ओके, वहीं पे रुक जाइए। तो हम देख सकते हैं बेटा, पहले देखिए ये 3 इस 3 से कट रहा है, 1 हो गया हमारा। ये 3 इस 2 से कट रहा है, 1 हो गया, सॉरी 2 हो गया। ये 3 इससे कट रहा है, तो हमने देखा यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ओके, आप देख रहे होंगे कि नंबर लाइन पे, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे अगर एक लाइन दी हुई है। ओके ना, हमारे पास एक लाइन दी हुई है, लाइन दी हुई है, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, तो ये वाला 0 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद कितने की गैपिंग है, 1 एंड 2 की गैपिंग है। बेटा आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया, आपको यहाँ इंपॉर्टेंट है लिखना, बट नंबर लाइन पे बहुत ज्यादा मेसी ना हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि 1 एंड 2, 0 और 1 के बीच में कितने की गैपिंग है, 2 की गैपिंग है। तो आप यहाँ पे 1 और 2 लिख दोगे, इसको नहीं नोट डाउन करोगे, केवल और केवल आप 2 गैपिंग कर दोगे। फिर क्या आया है, 1 आया है, तो आप यहाँ पे 1 लिखोगे। फिर हम देख रहे हैं 1 और 2 की गैपिंग है। ठीक है, तो 1 और 2 की गैपिंग, फिर क्या आया है, 2 आया है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ओके, फिर हम देख रहे हैं 1 और 2 की गैपिंग है, तो हम यहाँ पे 1 और 2 की गैपिंग देंगे। फिर क्या है हमारा, 3 है, तो हम यहाँ पे 3 मेंशन करेंगे। फिर हम देख रहे हैं 1 एंड 2 की गैपिंग है। ठीक है, तो 1 एंड 2 आप देख रहे हैं कि 3 के बाद पहला है 10/3 और दूसरा है 11/3। तो आपको अपना जो चाहिए था यहाँ पे मिल गया, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखोगे। ठीक है, और फिर अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो अपने मन से। ठीक है, आप या तो वहीं पॉज कर सकते हो। ओके, आई होप यू गॉट इट बेटा। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होते हैं, आपको इस क्लास में या नेक्स्ट क्लास में या उसके नेक्स्ट क्लास में कभी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे शो करना है तो हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे और जो डिनोमिनेटर दिया है उसी से डिवाइड करते जाएंगे। तो जब आपको अपना पर्पसली फ्रैक्शन मिल जाता है तो उसे नंबर लाइन पे शो कर दीजिए। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो बेटा इसे एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए, एज इट इज आपको लिखना है। ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने इसको भी ऐसे ही किया है, मैंने एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, बाकी सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। बेटा इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे ही आपको करना है। जैसे यहाँ 14/3 चाहिए था तो हम 0 से 14 पे पहुंच गए हैं। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पार्ट है हमारा सी, बिल्कुल इसको भी वैसे ही करने हैं। ना
अब हमारा है आई थिंक 9th क्वेश्चन। बेटा 9th क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। बेटा ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता रखा है सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होते हैं। तो बेटा कभी भी किसी क्वेश्चन में सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा हो, लोवेस्ट फॉर्म लिखा हो या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हो तो उसको हमेशा ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। 1 के अलावा कोई भी फैक्टर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन नहीं होते हैं तो उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दिया है हमारा 24/36, तो हम देख सकते हैं 24 भी 2 से कट जाएगा, 36 भी 2 से कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसको ऑलरेडी आगे भी कट किया जा सकता है। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसलिए मैंने यहाँ पे नो लिखा है और मैंने यहाँ पे रीजन दिया है। रीजन क्या है हमारा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव मोर देन 2 फैक्टर, मीन्स इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। ठीक है, इसीलिए बेटा ये मैंने रीजन दिया है, आपको ये रीजन लिखना है। ओके, फिर मैंने आगे सोचा इतना ज्यादा लेंदी करने से अच्छा है थोड़ा कम लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे नो कॉमन फैक्टर लिख दिया। तो आप एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं। ये क्यों होंगे, क्योंकि आप 13 और 84 में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, इसीलिए ये क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है कि इन्हें काटा नहीं जा सकता है, इसीलिए क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ओके, नाउ इसे नोट डाउन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन इसको ऐसे ही करने हैं। अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो वो सिंपलेस्ट है, अगर कॉमन है तो वो सिंपलेस्ट नहीं है। सारे क्वेश्चन इसको ऐसे ही करने हैं। अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो वो सिंपलेस्ट है, अगर कॉमन है तो वो सिंपलेस्ट नहीं है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। बेटा ये यस होगा। ओके, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है बिकॉज 27 और 64 में कोई नंबर कॉमन नहीं है। ओके, यहाँ लिखोगे, ये रीजन सही है, यहाँ पे मैंने नो लगा दिया था, यस होगा क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये यस होगा और यही होगा। बाकी ये 2 से कट जा रहा है तो इसलिए यहाँ पे नो होगा। ये भी नहीं कट रहा है इसलिए यहाँ पे यस होगा। नोट डाउन कर लीजिए। ना ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, लास्ट पार्ट था एक्चुअली ना। अब हमारा आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। अब आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कट करके क्या करना है, ऐसे फॉर्म में लेकर के आना है कि न्यूमरेटर को अब ना ही डिनोमिनेटर से कट किया जा सकता है और ना ही डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से कट किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्लैंक यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ा है, ये मैंने आपको समझाने के लिए छोड़ा था। तो बेटा अगर आपको टेबल अच्छे से लर्न है तो आप उसका पूरी तरीके से यहाँ पे यूज करके अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से ला सकते हैं। बट जिन भी स्टूडेंट को लर्न नहीं है तो मैं यही सजेस्ट करूंगी बेटा लर्न करिए, नहीं तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा और इस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ हमारे पास 80/90 है। ठीक है, तो हमें इसे क्या करना है, हमें इसे कट करना है। तो आप देख सकते हैं 0 और 0 से आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास 8/9 आ गया। ठीक है, अगर वो कट जा रहे तो अब 8 को ना तो 9 से काटा जा सकता है और ना ही 9 को 8 से काटा जा सकता है, मीन्स यहाँ कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये ऑलरेडी एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए हैं। ओके, ऐसे ही सब कुछ जैसे यहाँ पे दिखा हुआ था 16/72, तो सबसे पहले 2 8 जा 16 हमने कट किया, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, फिर 2 4 जा 8 हमने कट किया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 हो गया, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 हो गया। तो आप देख सकते हैं हमारा 2/9 आंसर आ गया। ओके, मैं इसे रिमूव कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से इसे नोट डाउन कर सकें। ओके, नाउ बेटा इसे नोट डाउन कर लीजिए। मीन्स सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, टेबल की हेल्प से कट करना है, और जब नहीं कट होते हैं इसका मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट बिल्कुल सेम एज ऐसे ही करने हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बेटा यहाँ पे मैंने देख लीजिए इसको मैंने कट किया है, 2 से कट किया है। 2 से कट होने के बाद ये 29 एंड 87 आया, तो मुझे थोड़ा सा डाउट था कि ये 87 कट सकता है, तो मैंने 29 को थोड़ा 3 से मल्टीप्लाई किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने देखा 29 3 जा क्या होता है 87 होता है, तो मैंने यहाँ 29 1 जा 29 कर दिया
एंड 29 3 जा 87 कर दिया। ओके, इसलिए हमारा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मीन्स आपको ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है कि अब कट ना किया जा सके, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। नोट डाउन कर लीजिए। नाउ ये है हमारा ENF। आई थिंक दिस इज द लास्ट। नाउ तो बेटा हमारा इतना ही था इस वीडियो में। ये हमारा 3.1 था। नेक्स्ट वीडियो में मैं 3.2 लेके आऊंगी। ओके, नाउ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आऊँ तो आपको मिल जाए। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया